खून से रंगे हाथों वाले होते हैं, जीवों को मारने में निर्दयी होते हैं, मारने में लगे रहते हैं, जीव हत्या करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे प्राणी जो है ना, मरने की इस देह को त्यागने के बाद में सीधे नरक में जाते हैं। अगर नरक में नहीं गए, किसी कारण बच गए, बच जाए, अगर मतलब नरक में जाने से बच जाते हैं और मनुष्य योनि उनको मिल जाए, तो मनुष्य योनि में वो अल्पायु होता है, थोड़ी उम्र ही जीवित रहता है, क्योंकि प्राणियों को मारा होता है तो थोड़ी उम्र ही जीता है, अल्पायु होते हैं। इसमें मानव जो अल्पायु तक जीना, थोड़ी उम्र जीना है, कोई और कारण नहीं है, उसका पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में, पहले जन्म में प्राणियों की हत्या करना ही एक कारण है। हत्या करने की, प्राणियों को मारने की वजह से, रंगे हाथों वाला, खून से रंगे हाथों वाला होने की वजह से, निर्दयी होने की वजह से, जो कम उम्र उसकी है उसी कर्म की वजह से पता समझा देते हैं। और मानो जो लोग दीर्घायु दिखाई देते हैं, लंबी उम्र वाले दिखाई देते हैं, उनमें भी कर्म ही हेतु है। जो प्राणी, जो मनुष्य, स्त्री हो या कोई पुरुष हो, वो हत्या से दूर रहता है, दयावान होता है, खून से लगे हाथों वाली बल्कि अदंडधारी होकर के जीवों पर दया करता है, उनको मारता नहीं है, उनकी हत्या नहीं करता है। उस कर्म के फल से वो सीधा सुगति में जाता है। अगर किसी का सुगति में ना भी जा पाए, मनुष्य योनि उसको मिल जाए, तो वो दीर्घायु होता है, क्योंकि जीवन दिया होता प्राणियों को। इसलिए वो अपने पूर्व कर्म की वजह से ही वो लंबी उम्र जीवन जीता है, इसकी वजह से होता है। और तथा बोले, जो प्राणी डंडा लेकर के, हथियार लेकर के, या ढेला लेकर के, या हाथ से प्राणियों को मारते पीटते हैं, या उनको पीड़ित करते, परेशान करते, दुखी करते, कष्ट देते हैं, ऐसे प्राणी मरने के बाद में या तो नरक में जाते हैं। अगर नरक से बच जाए, मनुष्य योनि उनको मिल जाए, तो वो रोगी ही रहते हैं, क्योंकि लोगों ने लोगों को परेशान किया होता है, वो हमेशा रोगी रहते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं। और मानो कोई स्त्री या पुरुष ऐसा कर्म नहीं करते, डंडे से, हाथ से, हथियार से, या ढेले पत्थर से किसी प्राणी को नहीं परेशान करते, पीड़ित नहीं करते, दुखी नहीं करते, मारते पीटते नहीं है। इस कर्म का फल ऐसा होता है कि वो सुगति प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ से मरने से भी सुगति प्राप्त करेंगे। अगर सुगति उनको नहीं मिलती है, तो वो अगर मनुष्य जीवन में आ जाए, तो वो ज्यादातर निरोगी रहते, अल्प रोगी रहते हैं, निरोगी रहते, ज्यादातर रोग मुक्त रहते हैं, लंबे समय तक वो रोग मुक्त रहते हैं। तो मानव इनका रोगी होना या रोगी ना होना उनका कर्म की वजह से ही है, उनके अपने किए कर्म की वजह से ही, कर्म ही हेतु है उनका है, और कोई और कारण नहीं है, कर्म ही उसका है। ऐसे फिर कहते मानव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम शक्ति वाले होते हैं, जैसे कम कम सामर्थ्य उनके पास होती है, तो ऐसे कम शक्ति वाले मानव, जो कोई प्राणी क्रोध करता है ना, क्रोध, छोटी छोटी बात पे क्रोध करने लग जाता है, कुछ को बोले तो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, एकदम से मारने को दौड़ पड़ता है, ऐसे क्रोध करने वाला होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कुरूप हो, जैसे क्रोध में कुरूप लगता है ना, हम लोग बार बार जैसे कहते हैं ना, जब ज्यादा क्रोध करता है, गोरा आदमी लाल लाल दिखता है, काला आदमी तो और काला दिखता है, मेरे जैसा। तो इस तरह से जो लोग कुरूप होते हैं, देखने में कुरूप होते हैं, तो जो क्रोध करते हैं, छोटे बात पर क्रोध करते, घर में कलह करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होता रहते हैं, देख लेना पासी का अपने अपनी शकल को, अगर उपासक भी देखे, हम सभी लोग देख रहे हैं, हम तो अपने देखते रहते हैं कि ये जो हमारी शकल खराब है, कुछ माड़ी मोटी अगर है भी अच्छी है किसी की, तो अपने कर्म की वजह से, वो बुरे हैं तो भी अपने कर्म की वजह से है। तो वो तथा कहते हैं उसमें जो कुरूप होते हैं, वो बात बात पर क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं। ऐसे मतलब करने वाले लोग, लाभ सत्कार किसी को तो भी क्रोध करने वाले ऐसे हो जाते हैं। तो क्रोध जो करते, बात बात पर गुस्सा करते, छोटी छोटी बात पर होने पर एकदम से नाक पर गुस्सा रखा रहता है, लोग कहते हैं ऐसे। तो ऐसे गुस्से वाले लोग होते हैं, या तो यहाँ मरने के बाद में सीधे नरक में जाते हैं। अगर नरक से बचाव हो जाए उनका, वो मनुष्य योनि उनको मिल जाए, तो वो कुरूप ही होते हैं। तो प्राणियों का कुरूप होना, ये मानव कुरूप होना उनके कर्म की वजह से है, और कोई इसको नहीं है, कर्म ही हेतु है। ऐसे कर्म को लेकर मर जाते हैं, संसार का ऐसे चित्त को लेकर मर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको इसे कुरूपता मिलती है। और अगर कोई ऐसा हो जाए कि कोई प्राणी
जो है ना ऐसे क्रोध नहीं करता। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों को क्रोध नहीं करता, क्षमाशील है, सहन शक्ति रखते हैं। घर में कुछ हो भी जाए तो सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, सहन शक्ति होने की वजह से, क्रोध न करने की वजह से, प्रसन्न रहने की वजह से, सुख का अनुभव करते रहने की वजह से इस मरने के बाद में, मरते हैं देहपात के बाद में, वो सुगति पा लेते हैं। अगर सुगति उनको किसी कारण ना भी मिल पाए और मनुष्य जीवन मिल जाए तो बड़े सुंदर होते हैं, सुवर्ण होते हैं, स्वरूप होते हैं, अच्छे सुंदर, देखने में सुंदर लगने वाले होते, किसी को प्रभाव करने वाले होते हैं। शकल देखकर अच्छी, कोई देखा तो अच्छी लगती है। कहते हैं माना, तो यहाँ सुंदर दिखना, किसी का मन को प्राप्त करने वाला दिखना, उसमें कोई और नहीं, कर्मी इसका ही है, अपना पीछे किया हुआ ऐसा कर्म है उसका है, जो क्रोध आदि नहीं किया है, इसकी वजह से इसका ऐसा रूप है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अल्प शक्ति वाले, कम शक्ति वाले होते हैं। तथा कहते हैं कि हे मानव, जो लोग दूसरों के सम्मान को देख करके ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, डाह पैदा कर लेते मन में, किसी का सम्मान होता है तो उससे जलन पैदा होती है ना, कि बड़े ऐसे हैं, वैसे कुछ ऐसे करते ना, धन संपत्ति देख, किसी का वैभव देख, किसी का ऐसा देखे, किसी को सुंदर देख ले, ऐसे बोल पड़ते हैं, ईर्ष्या पैदा कर लेते मन में, किसी का स्वागत सम्मान होते देख कर। ऐसे देखने की वजह से, ऐसे ये सब कारण की वजह से वो जाकर के सीधा या तो नरक में जाता है, अगर नरक न मिले कोई से पुरुष हो। इसकी वजह से अल्प शक्ति वाला, थोड़ी शक्ति वाला होता है। तो थोड़ी शक्ति वाला होना कोई और वजह नहीं है, उसका ऐसा कर्म ही है, क्योंकि किसी का कर्म, किसी का धन संपत्ति वैभव दे करके, सुख दे करके, मान सम्मान देते, सत्कार दे करके वो जलता है, ईर्ष्या करके, इस वजह से अल्प शक्ति वाला होता है, कम शक्ति वाला होता है। और जो इसके विपरीत होता है, दूसरे सम्मान होते देकर के प्रसन्न होता है, उनका वैभव देकर के प्रसन्न रहता है, उसका क्रोध नहीं करता, उसका ईर्ष्या नहीं करता, गाय बांध के नहीं बैठता मन में। इस कर्म का फल ऐसा होता है कि वो महान शक्ति, महाशक्ति कहलाते, महान शक्ति वाला होना, शक्ति उसका ज्यादा होती है, सामर्थ्य वाला होता है। तो इस तरह से कदर कहते हैं मानव उसका ही कर्म है। फिर कहते हैं आगे, कुल जो भौतिक संपत्तियां होती है, किसी के पास बहुत भौतिक संपत्तियां होती है, या किसी के पास नहीं होती, जो नहीं होती मानव, उनके पीछे यही कारण होता है कि वो क्या कहते हैं, किसी को जैसे दान पुण्य नहीं करते, क्या अभिमानी होते हैं, जो कहते हैं छोटे सम्मान के योग उसका सम्मान नहीं करते, जो सम्मान के योग है उसका सम्मान नहीं करते, और जो है ना अभिवादन के योग अभिवादन नहीं करते। ऐसे लोग संसार में होते हैं, आसन देने के योग हैं, हाथ जोड़ने के योग हैं, उनका हाथ नहीं जोड़ते, सम्मान नहीं देते, कुशल कर्म नहीं करते, ऐसा भाव नहीं रखते। ऐसे सम्मान के योग, पूजा के योग है, पूजनीय, जैसे माता पिता पूजनीय, पूजा नहीं करते। बड़े हमारे माता पिता भाई बहन जो भी घर में बड़े होते हैं उनके सम्मान देना चाहिए, बड़े बड़े मोहल्ले घर गाँव वाले के होते हैं, सम्मान के पास सम्मान देते, सम्मान नहीं देते, अभिमानी होते, अभिमानी हो जाते हैं। उस अभिमान की वजह से वो उनके पास ज्यादा वैभव नहीं होता, ज्यादा संपत्तियां नहीं हो पाती, ज्यादा महान शक्ति उनके पास नहीं हो पाती, ऐसा देखने को मिलता नहीं। ऐसे ऊंचे कुल में तो ऐसे लोग हीन कुल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी किसी का जो है ना सम्मान नहीं किया होता, गौरव नहीं किया होता है, इज्जत सम्मान नहीं दिया होता, हाथ नहीं जोड़े होते, सैनासन आदि या आसन देना हो किसी का पूजनीय वंदनीय, उनकी पूजा वंदना आदि नहीं करते, ना करने की वजह से वो व्यक्ति हीन कुल में पैदा हो जाता है। सम्मान दिया नहीं, सम्मान ही नहीं कुल में पैदा नहीं हो पाता, उसका कर्म ही पीछा करता, पीछे कर्म किया है, सम्मान न करना, पूजने की पूजा न करना, आदर करने तो उसका आदर न करना, हाथ जोड़ने हाथ न जोड़ना, इबादत नहीं करना, ऐसे जो नहीं करते, ऐसे लोग न करने वाले ही नीच कुल में पैदा हो जाते हैं। और माना जो लोग इसके विपरीत करते हैं, यानी कि जो अभिवादन के अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सम्मान में सम्मान देते हैं, आसन के योग है तो आसन देते हैं, पूजने के पूजा करते हैं, ऐसे सम्मान, ऐसे इज्जत सम्मान देते हैं, ऐसा देने की वजह से प्रसन्नचित होकर के नम्रता पूर्वक सेवा भाव में ऐसे 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 करते रहते हैं। तो ऐसे करने की वजह से वो उच्च कुल में पैदा हो जाते हैं। उच्च कुल में पैदा होना उनका ही कारण, कर्म का ही कारण है, और कोई पीछे नहीं माना, ये कर्म ही उसका है कि बजाय ऐसे देखे उत्पन्न होते तो ऐसे कुल में पैदा हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि कोई बहुत धन संपत्ति वैभव वाला होता है, कोई कम वैभव वाला होता है, तो उसमें तो कहते हैं कोई
स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी श्रमण ब्राह्मण को, ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी से है, त्यागी से है, सदाचारी से है, जो मुक्त हो गया, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला है, लगा हुआ है, अपने विकारों को बहाने में लगा हुआ है, नष्ट करने में लगा हुआ, उसके अर्थ में मतलब ब्राह्मण कहते हैं। तो श्रमण का नाम, श्रमण अपने विकार को समन करने में लगा हुआ है, गृह त्याग आदि कर करके, और वो चित्त विकारों को धोने में लगा है, चित्त विकारों को समन में लगा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो ऐसा श्रमण ब्राह्मण को जो है जाकर के तो कोई अन्न पान है, भोजन नहीं देता, पीने की वस्तु, पीने वाली वस्तु नहीं देता, पानी आदि है, कोई ऐसी चीज है वो पीने को नहीं देता, न खाने को देता है, न पीने को देता है, न माला गंधलेपन आदि चीज देता है, न सैन न दीपक देता है, रोशनी के प्रकाश को भर देता है, कुछ भी दान पुण्य से नहीं करता, बिल्कुल भी ऐसी चीजें दान को नहीं करता है। ऐसे न करने की वजह से वो अल्प धन वाला, वो धन गरीब पैदा हो जाता है, अल्प धन वाला होता है। तो इसमें अल्प धन वाला या गरीब होना और कोई हेतु नहीं है। तो दे वो कहते हो शुभ मानव, वो उसका किया हुआ कर्म ही है, पिछला कर्म ही उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये गरीब पैदा होता है, या बहुत अल्प भोग वाला पैदा होता है, उसके बाद महाभोग नहीं होते, अल्प भोग रहते हैं उसके पास में, गरीब होता है। और मानो इसके विपरीत अगर कोई है, कोई स्त्री पुरुष, वो किसी श्रमण ब्राह्मण के पास जाकर के उनको खाने की वस्तु दान देते हैं, उनको पीने की वस्तु दान देते हैं, या उनको माला गंधलेपन आदि जो अपने उसकी चीजें होती उनको देते हैं, उनको मिल जाए, ऐसे उपयोग की वस्तु दान देते हैं। और दीप प्रकाश से भर देते हैं, दोस्त जैसे आप लोग करते ना, ऐसे मोमबत्ती दान करते हैं, अगरबत्ती दान करते हैं, साइंस देते हैं, जो सुगंधी देते हैं, कभी कुछ ऐसे करके इतने सारे खाने पीने की वस्तु देते हैं। ये ऐसी वस्तु देने वाला व्यक्ति, यानी सभी तरह की ऐसी वस्तु देने वाला व्यक्ति, जहाँ या तो रस्सी में जाने के बाद में ये सुगति को प्राप्त कर ले, सुगत प्राप्त कर लेता है, ऊपर वाला सुगति में जाता है, न जहाँ दोष पाने का तो गरीब पैदा होगा। और ऐसा व्यक्ति दान पुण्य करता है, ऐसे माला गंधलेपन देता है, या फिर मतलब खाने के लिए खान पान की पीने की वस्तु देता है, प्रकाश भर देता है, इसको ये मरने के बाद में सीधा सुगति प्राप्त कर ले, सदगति प्राप्त करता है। अगर सदगति किसी का न मिल पाई इसको, तो जो है ना ये बहुत धन संपत्ति वैभव वाला, भौतिक संपत्ति वाला पैदा होता है, ऐसे कोई पैदा होता है, बहुत धन संपत्ति वैभव वाला होता है, ये देखने को मिलता है ऐसा। तो तथागत कहते हैं कि, और आगे कहते हैं कि मानव जो आप कहते हैं कुछ मंद बुद्धि है, कुछ बहुत महान प्रज्ञावान है, तीव्र बुद्धि है, तो ऐसे उसके पीछे तो हम कहते हैं कोई स्त्री या पुरुष किसी श्रमण ब्राह्मण के पास जा करके सब कुशल से नहीं पूछते, बनते आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं, आप सुख से तो हैं, आप निरोगी तो हैं, कुशल से तो हैं, बनते क्या आपको कोई चाहिए, क्या आपकी सेवा करूं, क्या सेवा करें की जाए, आपकी क्या सेवा आपकी ना की जाए, बनते ऐसे में कौन सा कर्म करूं, कोई स्त्री पुरुष पास का धन पास कौन सा ऐसा कर्म करूं, बनते ऐसा मैं कोई कर्म करता हूँ या करती हूँ तो मेरे बहुत लंबे समय तक दीर्घ काल में दुखदायी होता है, दुख का कारण बन जाता है, बनते कौन सा ऐसा कर्म है और जो करके हम लंबे समय तक हमारे सुख का कारण बनेगा, हितकारी बनेगा, कल्याणकारी बनेगा, बनते कौन सा कर्म करूँ मैं, ऐसे करके वो नहीं पूछता किसी पास, ज्ञानी पंडित के पास यानी श्रमण ब्राह्मण पास जाके नहीं पूछता, कुशल से नहीं पूछता, उनकी सेवा के बारे में पूछता, कौन सा कर्म करें हम पे हमारे हित कल्याण का साधन बने, कौन सा कर्म करें हमारे दुख का कारण बनेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछता। ऐसा न पूछने की वजह से या तो ऐसे चित्त की चेतना साथ मरता है तो नरक में जाता है, नरक में ना भी जाएगा, वो मनुष्य योनि उसको मिल जाती है तो वो मंद बुद्धि पैदा होता है, बहुत प्रखर बुद्धि नहीं होता, अल्प प्रज्ञावान होता है, अल्प प्रज्ञा उसके पास थोड़ी सी प्रज्ञा, थोड़ा सा ज्ञान उसके पास होता है, थोड़ी बुद्धि वाला होता है। और इसके विपरीत जो कोई उपासिका, कोई स्त्री पुरुष हो, हित हो दे, अगर कोई ऐसा स्त्री पुरुष जो किसी श्रमण ब्राह्मण पर जाता है या जाते हैं, वो उनको कुशल से पूछते, अभिवादन आदि करना और कुशल से बनते, आप ठीक से तो हैं, आप अच्छे से तो हैं, बनते हैं, आ रहे हैं, जो उसको समझते हैं फिर भी कहते हैं आप ठीक तो अच्छे से कुशल से तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर कुछ समस्या बताओ, मैं क्या आपकी हेल्प करूँ, क्या मैं सेवा करूँ, क्या सेवा ना करूँ बनते आपकी, ऐसी पूछते हैं, बड़ी दया भाव से, बड़े मैत्री भाव से कुशल से पूछते रहते हैं। और बनते उनसे ऐसा कर्म मेरे दुखदायी बन जाता है,
लंबे समय तक दुख का कारण बनेगा। मनते कौन सा कर्म ऐसा मुझे करना चाहिए मेरी दीर्घ काल तक, लंबे काल तक, लंबे समय तक सुख का कारण बनेगा, सुख का हेतु बनेगा, सुगति के साधन बनेगा। मनते मैं कौन सा ऐसा कर्म करूँ? ऐसे करके वो श्रमण ब्राह्मण से जाके पूछते हैं। ऐसा तो ऐसा पूछने वाला व्यक्ति यहाँ से मंदिर वाला सीधा सुगति प्राप्त कर लेता है। सुगति प्राप्त ना भी करे, अगर चित्त के साथ ही जाता है तो जो है ना वो ऐसे महान प्रज्ञावान बनता है, ज्ञानी बनता है, विद्वान बनता है। तो फिर हम ऐसा कहते हैं। तो हे पौधे जो मैंने 14 प्रश्न तैयार किए थे उसमें ये, तो 14 प्रश्नों में तो बताते कि जो ये बताया मैंने किस कर्म ही हेतु है, कर्म ही उसका आदि बंधु है और कोई दूसरा नहीं है। कर्म की वजह से कोई जो है ना अल्पायु होता है, कर्म की वजह से कोई दीर्घायु होता है, कर्म उसका हेतु होता है। कोई रोगी होता है तो कोई निरोगी होता है, कोई थोड़ी शक्ति वाला, विद्या शक्ति वाला, कोई कुरूप होता है, कोई स्वरूप होता है। जैसे कोई महान वैभव वाला होता है, कोई कम वैभव वाला होता है, कोई नीच कुल उत्पन्न होता है, कोई जो है ना प्रज्ञा मूर्ख होता है। ऐसे शासक करके बताते ऐसा ऐसा करने से। तो 14 प्रश्न तैयार किए थे, मैंने सोचा था इस्तेमाल बहुत पूछो कि पिता उसका ऐसा करने के बाद में ऐसा कैसे हो गया, तो क्या वजह थी? वो हिडन जो उसका एजेंडा, वो जो जिज्ञासा थी उसके मन में अंदर छुपी हुई बात थी उसकी, वो ये थी, ये जान रहा था कि आखिर क्या है वजह। मेरा पिता भी ऐसे दिखता था, क्या वजह हो गई कि मेरा पिता नरक में चला गया, कुत्ते क्यों नहीं चला गया? बाद में समझ गौतम ने कहा था कि ये मरने के बाद नरक में जाएगा, तो जो बताएगा तो पूछ दिया, मैंने पूछ लिया, बता दिया, और उसके बाद में जो है वो कुत्ता मर जाता हो जाता है। तो ऐसा कर्म का फल। तो तब कहते जो हे शुभ, जो कुछ यहाँ प्राणी करते हैं कर्म के हिसाब होते हैं, कर्मी उसका कर्मी के उत्तराधिकारी होते हैं, कर्मी उसका आत्मबंधु होता है, कर्म की प्रति योनि निर्धारित करता है, कर्म ही का निर्धारित करता है। और कर्म की वजह से ही कोई व्यक्ति अच्छी बुरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, हीन अपनी हो जाता है, उत्तम हो जाता है, हीन हो जाता है, और कोई हेतु नहीं है, कर्म ही है। तो कहता है वो कहते सुख कहता है साधु साधु बनते, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, बहुत आपने ठीक कहा, तो अच्छा कहा बनते। क्योंकि इसी वजह से ना आपने ऐसे बिल्कुल धर्म का प्रकाश कर दिया, कर्म का सिद्धांत ऐसे स्थापित कर दिया, कर्म के सिद्धांत को आपने ऐसे व्याख्या करके समझा दिया ठीक से कि संसार में कैसे कोई हीन बनता, कैसे कोई उत्तम बनता है, इसको मैं समझ गया हूँ बनते। जैसे ढके हुए कोई खोल दे, है ना, या सीन उल्टे को सीधा कर दे, ढके को खोल दे कोई, या भटके को रास्ता बता दे कोई, उस माती देख भटके भूल भटके रास्ता नहीं बताता, पूछने पर वो भी कारण बन जाता है, लेकिन रास्ता बताता है कोई तो उसके लिए जानकारी हो जाता है। तो वैसे भटके हुए को रास्ता बता दे, अंधकार में कोई दीपक नहीं खड़ा हो जाए जिससे आंख वाले रास्ता देख सके, मार्ग देख सके। और इस तरह से बनते आपने अनेक तरह से धर्म का प्रकाश कर दिया है, समझा दिया है अनेक तरह से। तो मैं आपके साथ जाता हूँ, धर्म की विषय के साथ जाता हूँ बनते, आज से जीवन पर्यंत मुझे अपना उपासना धारण करें। ऐसे वो तोदे जो है ना तोदे पुत्र शुभ मानव है, वो तथा श्रद्धालु बन जाता है। तो ये कर्म करके ऐसे ऐसे देखने को मिलता है संसार में। जो प्राणी कर्म जैसे जैसे करते हैं, जिन लोगों ने कर्म के सिद्धांत को नहीं समझा है, जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर आरूढ़ नहीं है, चलते नहीं है, विचार नहीं करते, अर्थात भगवान बुद्धिया से उत्तम कल्याण मित्रों की संगत में नहीं आते, उनको उपदेशों की संगत में नहीं आते, भिक्षु संग आदि की, या कोई ऐसे उपासक उपासिका ज्ञानी समझदार इस समाज पर लगे हुए हैं, उनके सानिध्य में नहीं उठते बैठते, उनके संपर्क में नहीं आते, किसी मान किसी वजह से भी दूर दूर रहते हैं। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति में नजदीक होता है, लेकिन ये वो इतना होता है, इतना प्रबल हो जाता है, ज्ञान इतना हावी होता है हमारे चित्त पर कि हम वो ज्ञानी व्यक्ति के पास संकट का समाधान जानते हैं, लेकिन उसके पास चल के नहीं जाते। समाज में देखने को मिलता है, ये अतिमान बड़ा ही दुखदायी बन जाता है। तो ऐसे करके तथागत कहते हैं, वो जो कैसा रहते कर्म का सिद्धांत तथागत ने स्थापित किया। ये कर्म ही व्यक्ति को ऐसे करके ऊपर नीचे लेके जाता है। अगर कर्म के सिद्धांत को मनुष्य समझ जाए ठीक से, तो कुमार का हो जाएगा, बुरे कर्म नहीं करेगा, अच्छे कर्म ही करेगा। ये कर्म ही है जो व्यक्ति ऐसे होते ना भयंकर, उसके बारे में अटकथा में डिटेल तो बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, तो ज्यादा समझाने के नहीं। कर्म ही व्यक्ति का होता है कि किसी के घर में आ जाए ना संतान, घर में आ जाती संतान तो घर में सुख शांति भंग हो जाती है। देखा सुना गांव में ऐसा होता है, कोई ऐसे घर में आ जाता है, ऐसा बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाला, हत्या आदि करने वाला,
बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति माँ के घर में आता तो घर में भी हानि होने लग जाती है, घर में प्रसन्नता नहीं रहती। उसमें खत्म ये था, गाय तक का दूध सूख जाता है। जो भर भर मटके इतना दूध देने वाली गाय को दूध कम होता चला जाता है। जो शांत रहने वाला बैल होता है वो वैसे कुमार पे गया हुआ व्यक्ति, कुमार पे बुरे कर्म में लगा हुआ व्यक्ति जब किसी कर्म का वैसे कर उस घर में किसी कोप में आ जाता है तो जो बैल कभी किसी को मारता भी नहीं है वो भी क्रोधी हो जाते हैं। जो दास दासियां कभी जवाब नहीं देते किसी के सामने, मालिक के सामने, वो भूखरों के सामने बोलना शुरू कर देते। उसका विवाह कैसा होता है, पहले से बीज ऐसे बोली था, उसका ऐसा होता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होने की वजह से बड़ा दुखदायी होता है। और जन्म कोख से जन्म हो जाए तो माँ भी दुखियारी होती है, माँ का दूध भी सूख जाता है, ऐसा देखने मिलता है। सिर्फ बिलक बिलक के पड़ता है बच्चा। घर जाने ने धन संपत्ति राजा हर लेता है, आग लग जाए, पानी बह जाए, बहुत संपत्तियों की हानि हो जाती है। ये ऐसा कुछ होना जो कोख में आया हुआ या पैदा होने वाला बच्चा हुआ है, कोई स्त्री पुरुष उसका कर्म ही पीछे लगा है, खुद तो दुख भोगता ही है, उसकी वजह से घर के आसपास कितने लोग और दुख भोगते हैं। ये कर्म कितना भयंकर है, ऐसा होता है। तो भगवान बुद्ध ही कर्म को सिखाते हैं, कर्म सिद्धांत को विभंग विभाजित करके टुकड़े टुकड़े करके बताते हैं। चुल विभंग है, मध्य निकाय का जो है ना चुल विभंग है, उसमें तो जैसे जिसके चुल कम विभंग, तो इसका जो है देखा कर बताते हैं। कर्म ये तो हम लोग भी अच्छे से समझ ले कर्म के सिद्धांत को। जो बात छेड़ी थी या कहना चाहते थे, इसलिए कहना चाहते थे कि हमारे लोग भी इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझ फंस जाते हैं, या उनकी चित्त में चंचलता आ जाती है, या वो कहते हैं तो हमेशा ही ऐसा होते ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं होता, बुद्ध वचन समझा नहीं होता, श्रद्धा चित्त से पढ़ा नहीं होता, भावना नहीं, कोई चक्की नहीं देखा, अनुभव करके नहीं देखा होता, सबको उसका कोई फल मिलता है नहीं जान